साइफर सोची समझी साजिश करार। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के होशरुबा इंकशाफात, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए प्री प्लान बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। साबिक वजीर आजम ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में कहा कि वो गुम हो गया। साइफर ड्रामा के जरिए आवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिलीभगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। झूठे बयानिए का प्लान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, चीनी मजारी और 2 मजीद लोगों ने बनाया। साइफर देखकर साबिक वजीर आजम ने खुशी का इजहार किया और कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन के खिलाफ बयानिया तैयार करने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया जा सकता है। आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर को पब्लिक करने का जुर्म किया। साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करके उस जुर्म के बारे में पूछा जाना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आजम खान ने बताया साइफर चेयरमैन पीटीआई को दे दिया। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंदी के तहत ये ड्रामा रचाया गया। चेयरमैन पीटीआई के ड्रामे से मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुंचा। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये टोला मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ये जत्था मुल्क का अमन बर्बाद करने की कोशिश में था। मोमनी खसूसी अताताड़ का कहना है कि वजारत उज़्मा जाने के बाद जलसे में साइफर लहराना जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई का फौरी ट्रायल किया जाए। अहम कौमी दस्तावेज को जलसे में लहराकर गायब कर दिया गया। शवाहिद की बिना पर चेयरमैन पीटीआई को सजा होगी। पीटीआई ने 1 माह से लापता आजम खान का बयान तजादात का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बयान की हकीकत तय होना बाकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि साइफर के मसले पर चीफ जस्टिस साजादाना तहकीकात कराएं। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मिनट्स, प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में कहा कि आजम खान अगवा हुए, उनका ठिकाना मालूम नहीं। अचानक आजम खान से मंसूब बयानात की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर साबिक वजीर आजम की मन घड़त साजिश है। वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती है कि झूठे सियासी मकासद की खातिर सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया, सिफारती बहरान पैदा किए। क्या सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर उनको मुल्क के खिलाफ साजिशें घड़नी चाहिए थी? कमर जमा कायरा का कहना है कि पहले ही पता था साइफर झूठ है। साइफर के जरिए मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। 9 मई के हमले संगीन हैं, ऐसे हमले कभी नहीं हुए। ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 9 और 10 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस को जलाया गया। फौजी तनसीबात और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मियांवाली में एमएम आलम का इस्तेमाल करता जहाज तोड़ दिया गया। फैसलाबाद में ISI दफ्तर हमले में मुलव्वस अफराद मुसल्ला थे। रेडियो पेशावर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। फौजी अफसरों को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर कराना नहीं सिखाया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजी हथियार चलाने में मुकम्मल तरबियत याफ्ता होते हैं। 9 मई के वाक़े पर फौज ने लचक का मुजाहरा किया। सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है? फौजी हिरासत में 102 अफराद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे बनाया जाएगा? क्या उनका केस गैर जानिबदारी से देखा जाएगा? आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कुलभूषण यादव को हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत सजा 2 साल है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी तो तफसील वजूहात भी फौजी अदालतों के फैसले में शामिल होंगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि रिमार्क्स ये जब किसी की मौत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लगा दी गई। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जिन पर बुनियादी हकूक लागू नहीं होते। आर्मी एक्ट में कोई गलती नहीं, कानून बनाया ही मखसूस अफराद के लिए गया। अब उन अफराद को भी आर्मी एक्ट के दायरे में घसीटा जा रहा है जिनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन देता।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार 100 फीट लंबी गिर गई। दीवार के मलबे तले दबकर 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। दीवार की आड़ में पुल की तामीर के लिए मौजूद मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। एक शख्स ताहाल लापता। रेस्क्यू का अमल जारी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 11 साला बच्ची छत गिरने से जाँ बहक। 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिशों के बाद पाक फौज के दस्ते नालालई पर इमदादी कामों में मसरूफ। कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर कटारियां और गबाल मंडी से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया। सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में 188 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चकलाला के मकाम पर 110 और कचहरी में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इस्लामाबाद में बोकरा 138 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में मूसलाधार बारिश। जलथा लेक सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जेहलम, अटक, मुजफ्फरगढ़ और गिद्दोनवाह में बादल जमकर बरसे। पेशावर, TG खान और फैसलाबाद में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में बारिश से नाला विंबर की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी। कराची में कल से बादल बरसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने निगरान हुकूमत में वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। MQM को पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म की निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम फैसलों पर MQM को शामिल करने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू माफी मांग ली। इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने रद्द-ए-अमल देते हुए जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। मैंने जो कहा इस पर जज से माफी भी मांगने गया। अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं माफी मांगता हूँ। आज तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। ट्रायल कोर्ट में आइंदा समाअत कब होनी है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजे तो किसी दूसरी अदालत को भेजती है। एक जज जो अपना माइंड वाजे कर चुका हो उससे दोबारा केस नहीं भेजा जा सकता। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को सुबह सवेरे कैंप जेल से अडियाला मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी कर रखे हैं। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए बड़े फैसले जरूरी हैं। किसी भी ग्लोबल चेंज से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान मुल्की मुफाद के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पैट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकलने में वज़ारत ख़ारिजा ने अहम किरदार अदा किया। गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 48 रन बना लिए। जीत के लिए 83 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक 8 और शान मसूद 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नुमान अली 0 पर आउट। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर ढेर। इब्रार अहमद और नुमान अली के 3 शिकार। शाहीन शाह अफरीदी और आगा सलमान की 2। मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सिफारती अफसरान ग़िलाफ़े काबा की तकरीब में शरीक हुए। उम्रा ज़ायरीन और नमाजी भी शामिल। ग़िलाफ़े काबा मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के लिए 700 किलो रेशम, 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया।